जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज का प्रसंग है कि अर्जुन के रथ पर क्यों सवार हुए श्री हनुमान जी। बंधुओं, आज का प्रसंग है कि महाभारत में अर्जुन के रथ पर श्री हनुमान जी क्यों बैठा था। क्या है इसका रहस्य? वह कौन सी बातें थी जो श्री हनुमान जी को अर्जुन के रथ पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया और श्री हनुमान जी ने अर्जुन का अभिमान घमंड कैसे चकनाचूर कर दिए। आइए इस प्रसंग में जानते हैं। ध्यान से अवश्य सुनिएगा इस प्रसंग को और अंत तक अवश्य सुनिएगा। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय आप तो थे? हनुमान जी ने कहा, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। आगे की कथा सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जिन बंधुओं ने जय श्री राम लिखते हैं उनका हाथ तो पवित्र हो ही जाता है। हाथ से लिखा गया श्री राम को आंख देखता है तो आंख भी पवित्र हो जाता है। आंख से देखकर मुख बोलता है तो मुख पवित्र हो जाता है, और मुख से जय श्री राम बोला गया वाणी को कान सुनता है तो कान भी पवित्र हो जाता है। इसलिए अभी तक यदि नहीं लिखे हैं तो बिना देर किए हुए फटाफट जय श्री राम लिख दें। बंधुओं, चलिए चलते हैं उसी कथा पर जहां इस कथा को रोके थे कि महाभारत में अर्जुन के रथ पर श्री हनुमान जी क्यों सवार हुए, या यूं कह लीजिए जो श्री हनुमान जी अर्जुन के रथ पर क्यों बैठा था और श्री हनुमान जी ने अर्जुन के घमंडों को कैसे चकनाचूर कर दिए थे। कथा को ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा ताकि पुण्य का भागी बन सके। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा, असंभव बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। श्री हनुमान जी फिर से भाइयों सुन लीजिए। हनुमान जी बोले, असंभव है, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी बानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। श्री हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा।
तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक श्री हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। श्री हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा जगमगाने लगा, दूसरा पग रखते ही चरमराया और तीसरा पग रखते ही सरोवर के जल से में खून ही खून हो गया। पूरे सरोवर के जल में खून ही खून दिखाई देने लगा। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि यदि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही अर्जुन अग्नि में कूदने चले वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब श्री कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। आप मन खिन्न मत करें और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। कथा यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपने भाइयों, मित्रों और जानने वालों को शेयर जरूर करें, जिससे आप भी पुण्य का भागी बन सके और साथ में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। श्री हनुमान जी की इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आपके जीवन में श्री हनुमान जी एक नई खुशियां प्रदान करें। प्रभु श्री राम आपका कल्याण करे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय महावीर हनुमान।